प्राइम में मैं अपना आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है आदित्य झा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। देखिए, अलवर के खैरतल से खबर है। किशनगढ़ बास कस्बे में नीले ड्रम में शव मिला है। किराए के मकान में रहता था मृतक। करीब 1.5 महीने पहले मकान किराए पर लगाया था। नीले ड्रम से बदबू आने पर राज खुल गया। घर की छत पर नीले ड्रम में मिला है शव। मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद है। यूपी का ये मृतक जो है वो रहने वाला। एक बार आपको पुनः बता दें कि किशनगढ़ बास कस्बे में एक नीले ड्रम में एक शव मिला। हम आपको तस्वीर भी जरूर दिखाएंगे और आप देखिएगा कि कैसे हाईलाइट करके हम दिखाएंगे आपको कि कैसे ये जो आदमी है कि जब ड्रम में जाता है तो इसे एक कपड़ा मिलता है। जब कपड़ा निकालता है बदबू तो आ ही रहा है, उसके बाद ये रोकता है और फिर देखता है, और जब देखता है तो एक बड़ा खुलासा हो जाता है। किराए के मकान में मृतक रहता था। 2 तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। नीले ड्रम से बदबू आने पर बड़ा राज खुल गया है। खैरतल में मेरठ पार्ट 2 हुआ है। मकान किराए पर लिया था और नीले ड्रम से बदबू आने पर राज खुल चुके हैं। घर की छत पर नीले ड्रम में मिला है शव। मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद है। यूपी का मृतक रहने वाला। तो अलवर के खैरतल से खबर, जहां किशनगढ़ बास कस्बे में नीले ड्रम में शव मिला है। किराए के मकान में रहता था मृतक। करीब 1.5 महीने पहले मकान किराए पर लिया था इसने। नीले ड्रम से बदबू आने पर राज खुला है। घर की छत पर नीले ड्रम में मिला है यह शव। यूपी का रहने वाला था मृतक। पत्नी इसके साथ नहीं है, बच्चे इसके साथ नहीं है। तो आखिर क्या हुआ, अब पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। मुदित गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता हैं। मुदित, जैसा कि आपसे बात हो रही थी, एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई जो हम अपने व्यूअर्स को, दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। वो तस्वीर दिखा रहे हैं, हाईलाइट करके दिखा रहे हैं कि जब वो आदमी जाता है और पहले रुकता है और फिर जब देखता है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। होश उड़ाने वाली खबर ये मुदित जो आई है, पूरे देश, सिर्फ राजस्थान की बात हम नहीं करेंगे, पूरे देश को इसने झकझोर कर रख दिया है। लेकिन आखिर ये पूरा मामला क्या है, पूरा मसला क्या है मुदित, हमारे दर्शकों को बताइए विस्तार से जरा। जी बिल्कुल, मेरठ की घटना ने जहां पूरे देश को झंझोर कर रख दिया था, उसके बाद अब ये राजस्थान के अलवर से ये घटना आई है। किशनगढ़ बास क्षेत्र की ये घटना है जहां पर नीले ड्रम से फिर एक शव युवक का बरामद हुआ है और इसकी पत्नी जो कि पिछले 2 दिनों से लापता है, पत्नी सहित 3 बच्चे भी हैं इसके जो इससे लापता है। युवक यूपी का रहने वाला बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसके जिले की कहीं पुष्टि नहीं हुई है किस जिले का रहने वाला है। मकान मालिक जिसके यहाँ पर इसने मकान किराए पर लिया, करीब 1.5 माह पहले इसने मकान किराए पर लिया था और ये यहाँ पर ईंट भट्टे पर काम करने वाला युवक है। इस तरह की पूरी घटना जो है, इसको लेकर के ये चर्चा का विषय बनी। और उसके बाद जब करीब 3 दिनों से जब ये मकान के ऊपरी हिस्से पर रहता था और नीचे नहीं उतरा, तो मकान मालिक को शक हुआ कि क्या कारण है कि ये नीचे नहीं उतर रहे हैं। उसके बाद मकान मालिक ऊपर चढ़े और ऊपर चढ़े तो उनको एक स्मेल ने इस बात का एहसास कराया कि कुछ स्मेल आ रही है, क्या किस तरह की स्मेल है। जिसके बाद उन्होंने छत पर पूरा मौका मुआयना किया और मौका मुआयना किया तो उन्हें आभास हुआ कि ड्रम में कुछ ऐसा पदार्थ है जो स्मेल फैला रहा है। जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस का जो पहला जवान जब वहां ड्रम के पास पहुंचा और पूरे उस घटनाक्रम को देखा, उसने जैसे ही ड्रम खोला और ड्रम खोलने के बाद जब पूरे मंजर को देखा गया तो उसके भी होश फाख्ता हो गए और उसने ड्रम को जैसे ही पत्थर हटाया, पत्थर के बाद ढक्कन खोला और ढक्कन के बाद उसको उसमें ड्रम में, नीले ड्रम में शव मिला। शव मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस के आला अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरी मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। जांच पड़ताल शुरू होने के साथ ही अब इस युवक के बारे में पूरी तरह से जांच पड़ताल की जा रही है। इसकी पत्नी कहाँ है, इसके बच्चे कहाँ हैं, इस बारे में किशनगढ़ थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बिल्कुल मुद्दे आप सही कह रहे हैं कि ये बड़े ज्वलंत सवाल है कि आखिर इनकी पत्नी है तो है कहाँ, बच्चे कहाँ हैं, क्या ये कोई साजिश तो नहीं। मैं जानता हूं कि पुलिस जो है अपना काम कर रही है, हर एक एंगल से कर रही है, लेकिन हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हम भी इसे जो है परत बाय परत समझें कि आखिर पत्नी गायब है मुदित, बच्चे गायब हैं। क्या इसे कहीं ना कहीं उससे जोड़ा नहीं जा सकता जो मेरठ कांड हुआ था मुदित, आपको याद होगा, हमारे दर्शकों को याद होगा, उससे भी जोड़कर देखा जा सकता है।
जी बिल्कुल, मेरठ कांड को अभी तक लोग भूल नहीं पाए हैं। मेरठ कांड ने बहुत लोगों के होश उड़ा दिए थे और उसके बाद इस घटना ने भी कहीं ना कहीं होश उड़ा दिए हैं। जो राजस्थान की ये घटना है, इसके बाद सबसे बड़ी अहम बात यही है कि ये 1.5 माह पहले यहाँ पर मकान किराए पर लेता है, अपनी पत्नी को साथ लाता है। इसकी 3 बेटियां हैं, जिन बेटियों के साथ ये यहाँ पर रह रहा था। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी बात कि इसकी पत्नी और 3 बच्ची जो है इसकी, वो यहाँ से लापता है और पिछले 3 दिनों से उनका कोई सुराग नहीं है। मकान मालिक को जब शक हुआ कि पूरा परिवार जो है किसी भी मूवमेंट पे नजर नहीं आ रहा है, ऊपर से नीचे नहीं आ रहा है, तो उसके बाद मकान मालिक आज ऊपर पहुंचे तो शव में से स्मेल आना शुरू हो चुकी थी। स्मेल आने के बाद उन्होंने सबसे पहले इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस जब वहां पहुंची तो पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। नीले ड्रम की घटना ने फिर से एक अंजाम दे दिया और अब पुलिस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल में जुटी हुई है और जांच पड़ताल के साथ ही इस बात का खुलासा होना बाकी है कि अभी इसकी पत्नी कहाँ है, इसके बच्चे कहाँ हैं और इस पूरे मामले में क्या ऐसा घटनाक्रम रहा कि इस व्यक्ति का शव नीले ड्रम से बरामद हुआ है। जी, अब ये एक बात बताइए, ये जब पुलिस को इसके बारे में पता चला मुदित, जब आखिरकार शव देखा गया, उससे पहले हमने अपने दर्शक और हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, एक कपड़ा भी बरामद होता है। पहले वो कपड़ा निकाला जाता है, उसके बाद जब वो नीचे झांकता है ये जो मकान मालिक है, तब वो शव दिखता है। तो ये क्या गुत्थी है? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी अहम बात जब इस पूरे घटनाक्रम पर नजर डाली गई तो इसमें एक बहुत बड़ी चीज सामने आई कि एक नीला ड्रम ऊपर छत पर रखा हुआ था। उस ड्रम के अंदर शव को रखा गया। किस तरह से उसका शव जो है वो उसकी हत्या की गई या उसने आत्महत्या की, इस बारे में अभी कोई खुलासा नहीं हुआ। लेकिन उस ड्रम के ऊपर एक कपड़ा लगा हुआ था, उसके बाद ड्रम का ढक्कन लगा हुआ था और उसके ऊपर एक भारी पत्थर भी रखा हुआ था। इस पत्थर को जब पुलिसकर्मी ने हटाया और उसके बाद जब उसकी परत पे परत खोली गई तो उसके बाद उसको पता चला कि इसमें शव है। क्योंकि मुदित फिर अगर ये बात है तो क्या ऐसा माना जाए मुदित कि शव को क्षत विक्षत करके उसमें डाला गया है? मतलब आप समझिए, कपड़ा है, उसके फिर पत्थर है और फिर शव है। बिल्कुल, अभी तक जो पुलिस की जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस की जो जांच है वो हर पहलू पर चल रही है। एफएसएल टीम वहां बुलाई गई, डॉग स्क्वाड की टीम वहां बुलाई गई, सभी पहलुओं पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। लेकिन अभी तक पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। करीब दोपहर का ये मामला था, दोपहर में पुलिस के संज्ञान में ये पूरा मामला आया। उसके बाद से अभी तक करीब 8 से 10 घंटे का समय हो चला है, लेकिन अभी पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है कि इस पूरे मामले में क्या तथ्य पुलिस को अभी सामने पेश हुए। लेकिन अभी पुलिस इंतजार कर रही है कि इसका परिवार यहाँ पर पहुंचे, इसकी जो पत्नी और बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुंचे, जिससे कि इसका खुलासा हो सके। तो क्योंकि मेरठ वाली घटना में भी जिस तरह से 2 से 3 दिन बाद उनको ये बात बताया जा सका है क्या कि इतना बड़ा एक कांड हो गया, इसको कांड ही बोलेंगे? जी बिल्कुल, इतनी बड़ी घटना के बाद भी अभी तक पुलिस उन बच्चों और इसकी पत्नी तक नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि उनको अभी तक इस बारे में पता ही नहीं है कि इसकी पत्नी और बच्चे हैं कहां। अभी पुलिस इसके परिवारजनों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, वहां तक भी अभी पुलिस शायद नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि परिवार को सूचना देना सबसे बड़ी पुलिस की पहली प्राथमिकता है। इस प्राथमिकता के साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई कर पाएगी, क्योंकि इस डेड बॉडी के बाद इसका पंचनामा होगा, इसका पोस्टमार्टम होना है और पोस्टमार्टम जब ही हो पाएगा जब इसके परिवार के लोग यहाँ पहुंचेंगे और बाकी सारी जो जानकारियां हैं वो पुलिस को जब ही मिल पाएंगी जब इसका पोस्टमार्टम हो पाएगा। और जो ऑफिशियल रिपोर्ट आनी है उस एफएसएल की रिपोर्ट के आधार पर ही पुलिस आगे कई तथ्यों पर पहुंच पाएगी। और सबसे बड़ी बात, इसकी पत्नी से पहले इसके परिवार तक पहुंचना बहुत जरूरी है और पत्नी के मामले में भी अब पुलिस लगातार जांच कर रही है कि पत्नी 3 दिनों से कहां लापता है, जो पिछले यहाँ पर जब इसने किराए पर लिया था उस समय से इसके साथ रह रही थी। और बच्चे भी अभी तक इसके पता नहीं है, क्योंकि बच्चों का भी अभी तक कोई सुराग नहीं। ईंट भट्टों पर एक काम करने वाला मजदूर है, तो इसके साथ के जितने भी जो पूरा ग्रुप है उन सब से भी अभी पूछताछ की जा रही है। पुलिस की जो टीम है, कई टीम इसमें बनाई गई है, वो टीमें लगातार सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और पहलुओं की जांच में ही कई परतें खुलना बाकी है और उन परतों के खुलने के बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा और एनडीटीवी राजस्थान जो है बिल्कुल प्रमुखता से इस खबर को दिखा रहा है। परत बाय परत हम जो है आपको, हमें रिपोर्टर जुड़े हुए हैं और आपको इस खबर के बारे में बताते ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे मुदित, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।